जिस दिन से सत्र की शुरुआत हुई थी उसके अगले दिन से ही आपने देखा संसद में लगातार हंगामा होता रहा। 5 दिसंबर को डीएमके सांसद के गौमूत्र वाले बयान पर बवाल हुआ। बाद में जो सांसद महोदय थे उनको माफी मांगनी पड़ी। फिर 8 दिसंबर पर आइए महुआ मोइत्रा का निष्कासन हुआ, बवाल हुआ। 13 दिसंबर को संसद में सेंधमारी हुई और फिर उसके बाद जोरदार बवाल। फिर 14 दिसंबर जब विपक्षी सांसदों का निलंबन शुरू हुआ और जारी रहा, बवाल बढ़ता गया। आज यानी संसद का सत्र खत्म होने तक 146 सांसदों का निलंबन हो चुका था। लोकसभा से 100 सांसदों को निलंबित किया गया। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच संसद में जो कुछ खास बिल पास हुए हैं, कुछ बिल आपको बता देते हैं। लोकसभा ने मुहर लगाई तो कुछ बिल दोनों सदन में पास हुए। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल दोनों सदन में पास। 3 जो क्रिमिनल लॉ बिल्स थे यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल लोकसभा में पास हो गए। इन तीनों बिल से 21 अपराधों को न्याय संहिता में जोड़ा गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। आज हम हल्ला बोल में इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि क्या संसद सत्र के दौरान जारी हंगामा और बवाल 2024 की झांकी थी। ये रिपोर्ट देखिए। माननीय सदस्यगण, प्लेकार्ड मत लाइए, मर्यादा मत भंग कीजिए। संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता और विपक्ष का शीत युद्ध अब सत्र के अंतिम सांस तक जोर और शोर के साथ चलता रहा। विपक्ष ने सांसदों की बर्खास्तगी पर लोकतंत्र को छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया तो सत्ता पक्ष ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर मोर्चा खोल दिया। विपक्ष ने आज संसद से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला। संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से सड़क पर प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ने जंतर मंतर पर अपमान पर माफी की मांग की। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है, उस ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी जवाब देना चाहिए गृहमंत्री जी को। जब जब मां भारती की आवश्यकता रही है, जब जब मां भारती की सुरक्षा की आवश्यकता रही है, हमारे जाट भाइयों ने फौलाद के कंधों के साथ सीना तान करके हिंदुस्तान के लिए वो खड़े रहे हैं। इसलिए आगाह करते हैं, जाटों के कंधों का मजाक कोई ना उड़ाए। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये संसद के आखिरी शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था और विपक्ष के 143 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष सरकार को घेरने विरोध मार्च पर निकला था। सभी विपक्षी पार्टियों के नेता एकजुट होकर सरकार पर हमलावर थे। इधर बीजेपी आज भी लगातार दूसरे दिन उपराष्ट्रपति के अपमान पर टस से मस होने को तैयार नहीं थी। 150 एमपी को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही डिमांड थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे वो कैसे आए। लोकतंत्र का मंदिर है, कोई नाटक गृह तो है नहीं। और आज मैंने सुना उन्होंने भी मार्च निकाला, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने आके ये कहना चाहिए था इस लोकतंत्र के मंदिर में संविधान के खिलाफ हमने जो हरकतें की है वो हम नहीं करना चाहते, हमारे से गलती हो गई, हमें माफ करिए। हमसे नहीं माफी मांगे, आप आदरणीय उपराष्ट्रपति जी से माफी मांगे। घर में ये एक संदेश जा रहा है कि नया पार्लियामेंट जो बना है वो नया पार्लियामेंट बीजेपी का बस एक कार्यालय है, उसमें विपक्ष नहीं है। और इस अपमान का बदला ये देश इनसे लेगा। ये राहुल गांधी हो या उनके अलायंस के लोग हों, अब ये देश उनको बताएगा कि आपकी इस कृत्य का बदला देश आपको औकात बता करके लेगा। ये हमारे अधिकारों पर हमला नहीं, हम तो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। ये इस देश के प्रजातंत्र पर हमला बोला गया है, इस देश के संविधान पर हमला बोला गया है, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पर हमला बोला गया है, इस देश में संविधान की परिपाटी पर हमला बोला गया है, इस देश की संसदीय मर्यादाओं पर हमला बोला गया है। कि राहुल गांधी
जो है एक तरफ तो प्यार की क्या नाम मोहब्बत की दुकान की बात करता है और वहाँ पे दूसरी तरफ में पार्लियामेंट के अंदर में बंदर की तरह वहाँ पे वीडियो बना रहा है और वो उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ा रहा है। मैं अगर उसके अंदर में थोड़ी सी भी अकल होती तो वो वहाँ पे उसको रोकता। इस पूरे सत्र में जिस दिन से संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला उठा, तब से ही हर रोज कार्यवाही के नाम पर हंगामा हुआ। विपक्ष सदन में गृह मंत्री के बयान पर अड़ा रहा। जब हो हंगामा हुआ तो कुल मिलाकर दोनों सदनों के विपक्ष के 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। आज एक बार फिर 3 सांसद लोकसभा से सस्पेंड कर दिए। कुल मिलाकर अब 146 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। बीच में आया संसद की सीढ़ियों पर मिमिक्री का, जिसमें विरोध करते टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने उपराष्ट्रपति की नकल की और राहुल गांधी ने वीडियो बनाया। तब से ही उपराष्ट्रपति की नकल पर दोनों पक्ष अपने अपने कार्ड चल रहे हैं। बीते दिन बीजेपी के जाट दाव के जवाब में कांग्रेस का दलित राग आया। बीजेपी ने दिल्ली से जम्मू देश भर में प्रदर्शन किया। देखते रहे कहाँ गए वो लोग, ये साफ साफ दिखाई देता है। ये ओबीसी कर चुनावों में आए थे। 3 राज्यों के चुनाव के अंदर जो इनको हार मिली है, ओबीसी मुद्दा नहीं बन पाया तो उनके अपमान पे उतारू हो गए। और साफ साफ दिखाई देता है कि इनको न लोकतंत्र की चिंता है, न सम्मान के संस्कारों की चिंता है। ये होता है चेयर का कि किसको सस्पेंड करे किसको न सस्पेंड करे, है ना। हम लोग विरोध में शामिल थे, कुछ को उन्होंने सस्पेंड किया, कुछ को नहीं किया, लेकिन बहुत लोग ज्यादातर लोगों को सस्पेंड कर दिए। मेरे ख्याल से उचित नहीं। ऐसा है कि भाजपा संसदीय दल की बैठक बुला के उसी में बिल पास करा लो, पर संसद में क्यों करा लो। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूँ उसको उत्तर नहीं मिलता। और अब आलम यह है कि शीतकालीन सत्र के इस शीत युद्ध में आज के निलंबन को मिलाकर कुल 146 विपक्षी सांसद निलंबित हो चुके हैं और विपक्ष पूछ रहा है कि क्या संसद सिर्फ बीजेपी की है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ यहां स्टूडियो में जुड़ गए हैं और संजय सर्राफ प्रवक्ता आरएलजेपी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया जी, जो विपक्ष का प्रश्न है वो प्रश्न सीधा आपसे पूछती हूं, क्या इस देश की संसद सिर्फ बीजेपी की है? एक के बाद एक अब 146 विपक्षी सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। इसका कुछ तो आधार होगा, कुछ तो मतलब होगा, फिर संसद चलेगी कैसे? अंजना जी, चाहे सत्तारूढ़ सांसद हों चाहे विपक्ष के हों, आपको मालूम है सब में एक समानता है। संविधान की शपथ लेते हैं सब, संविधान को तार-तार नहीं होने देंगे और जो सदन के नियम हैं उनका पालन करेंगे। आप 146 की बात करते हैं, मैं 140 करोड़ भारतीयों की बात करता हूं। आपको मालूम है आज जब हमारे बच्चे, बुजुर्ग, हमारे भाई बहनें, माताएं देखती हैं और जो सांसद टेबल पे चढ़कर नारे लगाते हैं, जो हवाई चुम्बन देते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, जो आंख मारते हैं, तो ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं धिक्कार है ऐसे सांसदों पे जिनको हमने चुन के भेजा, जो लाखों रुपया माह का वेतन लेते हैं, जो लोग सुरक्षा लेते हैं, लेकिन जब हमारे लिए जो कानून आ रहे हैं उनमें इनका योगदान देने की बारी आती है तो ये लोग गायब हो जाते हैं। और मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, 20 साल से राहुल गांधी सांसद हैं। जैसा मैंने बताया, हवाई चुंबन दिया है ये हम जानते हैं, हम जानते हैं आंख मारी है, प्रधानमंत्री जी के गले लगे हैं, और अब हमने देख लिया जब मिमिक्री हो रही थी उपराष्ट्रपति जी की तो वो वीडियो बना रहे थे। लेकिन अगर उनकी अटेंडेंस पूछी जाए तो 40% के आसपास है अंजना जी।
ये 20 साल में करीब अगर औसतन एक साल में 1 करोड़ रुपए वो पाते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये जनता का रुपया है, तो ये 15 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए जो उन्होंने कमाए हैं वो वेतन लौटाएंगे? सोनिया गांधी लौटाएंगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जब मैंने कही कानून से चलेगा, 146 क्या, अगर ये आंकड़ा पार भी हो जाए, जीरो टॉलरेंस फॉर अराजकता, अराजकता के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, और यही देश का नागरिक चाहता है। आपको बहस करनी है, आप करिए। हमारे अगर किसी कृत्य से आपको लगता है गलत है, आपको उजागर करना है, करिए। हाँ। लेकिन ये कौन सा तरीका है? आप कहेंगे जिसने हमला किया, मैं बात खत्म कर रहा हूं, आधा मिनट दे दीजिए। हाँ। संसद पे हमला हुआ, अंजना जी आप बताइए, उनको आपने बेरोजगार बता दिया, उनको आपने सुरक्षा कवच दिया? क्या धिक्कार नहीं है ऐसी बात पे? उपराष्ट्रपति का आप नाटक कर रहे हैं, कल को आपकी नेत्री का कोई नाटक इसी तरह से मिमिक्री करे तो आप स्वीकार लेंगे? राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति कहना, प्रधानमंत्री जी के लिए मोदी तेरी कबर खुदेगी, हाँ। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, सीजीआई को कहना वो बिके हुए हैं, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुलाना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निष्पक्ष नहीं है और सारा मीडिया गोदी मीडिया है, ये क्या दर्शाता है? खोट है इनमें, लेकिन उंगली दूसरे पे उठाते हैं। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। और आज सवाल यह है कि 146 सांसदों का मुद्दा इतना बड़ा था, और जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन की बैठक है, उससे पहले एकजुट होकर आज भी आप लोग सड़कों पर निकले, लेकिन वो मिमिक्री वाला जो एक फेज है उसको बीजेपी ने इतने जोर शोर से उठाया कि उसकी आंच में ऐसा लगता है कि सब कुछ दब गया। आपने बिल्कुल अपने प्रश्न का आंशिक रूप से उत्तर भी दे दिया कि ये दबाना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाहती है कि प्रजातंत्र मुक्त देश हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाहती है कि विपक्ष मुक्त सांसद हो जाए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चाहती है कि बहस मुक्त कानून हो जाए, और पूरे विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने 2019 से लेकर अब तक 214 बार सांसदों को सस्पेंड किया है। और अंजना जी, दुख की बात यह है कि अगर भारत के सांसद ये कहें कि प्रधानमंत्री जी महंगाई पर बहस करा लीजिए, तो ये कहते हैं कि सस्पेंड कर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी चीन भारत की सीमा में घुस गया है, संसद में बहस कराइए, आपने क्लीन चिट दे दी, तो ये कहते हैं कि सस्पेंड कर दीजिए। अगर वो कहते हैं कि बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई, प्रधानमंत्री जी बहस कराइए, तो वो कहते हैं सस्पेंड कर दीजिए। अगर हम कहते हैं कि मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, प्रधानमंत्री जी आप दम साधे होठ चाहिए बैठे हैं, आइए सदन में बोलिए, बोलना नहीं चाहते, हम भारी मन से अगर अवमानना का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो भी प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं होते। हमें वॉकआउट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है अंजना जी, लेकिन उसके बाद भी बहस नहीं करना चाहते। और आहत किस पर है? आहत मिमिक्री पर है। अरे स्मोक बम से हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, और कब अटैक हुआ है? जब उस 13 दिसंबर के 6 दिन पहले एक दुर्दांत आतंकवादी ने वीडियो डाला देश के गृह मंत्री जी, आपने संज्ञान लिया उस वीडियो का? उसने कहा 13 दिसंबर को मैं भारत की संसद को बम से उड़ा दूंगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया गृह मंत्री जी कि आपने क्या निष्कर्ष निकाला, तो उन्होंने कहा संबंधित देश से हमने बात कर ली। अरे आपके देश में आपने क्या एहतियात बरता था, ये सांसद लोग सदन में पूछना चाहते थे। आहत प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा के सभापति से तो बात की, लेकिन गृह मंत्री से बात करने का उनको वक्त नहीं मिला। अंजना जी, मुझे बेहद दुख इस बात का है कि स्मोक बम के हमले से ही आहत नहीं होते, लेकिन आहत हो जाते हैं मिमिक्री से। देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा? भारत की प्रजातंत्र की स्वस्थ परंपराओं को लेकर वो कहते हैं कि संसद में अपमानजनक बयान देना भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अरे अपराध की श्रेणी में अगर नहीं आता है तो मिमिक्री से सिर्फ आहत हो गए आप प्रधानमंत्री जी। आपने पार्लियामेंट का कैसा मखौल उड़ाया, मैं 10 सेकंड में बताता हूं। जो एक हमारी प्रक्रिया थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़ा किया कि स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन होना चाहिए, जनता को कानून बनाने के पहले बिल उसको डालिए, उस पर 11% तक ये कम करके ले आए हैं। पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी का एक सिस्टम था कि कानून बनाने के पहले 71% तक कानून पार्लियामेंट्री कमेटियों को कांग्रेस की सरकार भेजती थी, वो आपने 17% कर दिया। एक अध्यादेश का राज स्थापित कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने, एवरेज 11 अध्यादेश हर साल लेकर आ रहे हैं। जब सदन आहूत होना होता
होता है उसके 5-5 दिन पहले भी सीबीआई ईडी के एक्सटेंशन का अध्यादेश लेकर आते हैं। जब हमारा संक्रमण काल का दौर होता है, कोविड का क्राइसिस, कब कृषि के काले क्रूर कानून लेकर आते हैं। वोट डिवीजन की मांग अगर सांसद करते हैं तो सदन से उठाकर बाहर फेंक देने की परंपरा है। अरे आप क्यों इस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं जहां प्रजातंत्र है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी, एक कागज का टुकड़ा थमाया जाता है, वह 99% से किम जोंग जीतता है और उस पर लिखा होता है कि हां या ना में जवाब दीजिए, आप किम जोंग की पार्टी को वोट देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। 99.98% वोट मिलते हैं उसको। ये परिस्थिति हम प्रतिपक्षी दल मिलकर इस देश की होने नहीं देंगे। आप अगर मिमिक्री से आहत हैं तो हम इस बात से 10 साल से आहत हैं कि आपने प्रजातंत्र का मखौल बना। गौरव जी, एक छोटा सा जवाब, क्योंकि मुझे अन्य प्रवक्ताओं के पास जाना है और सदन के बाहर सांसदों को अपमानित करते हैं। छोटा सा जवाब गौरव जी। देखिए अंजना जी, मैं फिर से कहूंगा, जैसे इनका नेता 52 साल का अपरिपक्व है, वैसे ही पूरी कांग्रेस पार्टी और घमंडिया गुट अपरिपक्व है। अपरिपक्व क्यों है मैं आपको बताता हूं। जब स्पीकर महोदय, जो कि कस्टोडियन हैं संसद के, उन्होंने संज्ञान लेके एक जांच कमेटी के लिए आदेश दे दिया और जिन्होंने ये कृत्य किया, जो अपराधी हैं, हम तो उनके खिलाफ यूएपीए लगा रहे हैं, सख्त कानून है, अरेस्ट हो रहे हैं। आज ये पूछा नहीं जाएगा राहुल गांधी उनको कवर फायर क्यों दे रहे, कह रहे वो बेरोजगार है। क्या यही बात अखिलेश यादव ने नहीं कही? तो आज पहले तो ये तय हो कि जब लोकतंत्र के मंदिर पे कोई हमला करता है तो वो बेरोजगार है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप बताइए, सेपरेशन ऑफ पावर अगर ये समझते, जब जांच चल रही है, आप बताइए अगर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे और कल को वो रिकॉर्ड पे आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग रिकॉर्ड पे आती है, तो उसका इस्तेमाल कोई भी जो अपराधी है, अभय जी बीच में नहीं, इसलिए आपको तो पता है सर, हल्ला बोल में शाउटिंग मैच नहीं करते हैं। मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात कह लीजिएगा। गौरव जी, आपको एक लाइन में अब खत्म करना होगा। एक ही लाइन में कर रहा हूं मैं केवल ये कह रहा हूं, जब जांच चल रही है तो जांच पूरी हो जाए। ये पूरी होने के बाद उस पर आप प्रश्न भी उठा सकते हैं और उससे सहमत भी हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये कहना प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दे, गृह मंत्री वक्तव्य दे। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे तो इन्होंने वॉकआउट किया था अंजना जी। तो ये सुनने में विश्वास नहीं करते हैं। यहीं से प्रश्न उठाते हुए केवल उन्होंने कहा अराजकता फैलाना और नफरत फैलाना, इस पे विश्वास करते हैं। अनुराग जी, थैंक यू। उन्होंने अखिलेश बाबू का भी नाम लिया, मतलब अभी जांच पूरी नहीं हुई है। क्या इंडिया गठबंधन ने अपनी जांच कर ली? जो फौरन बेरोजगारी के मुद्दे से जोड़ दिया, वो क्रिमिनल माइंड्स है। कोई भी बेरोजगार तो अनेकों हैं देश में, आपको लगता है कि वो जाकर इस तरह से संसद में अंदर घुसने के बारे में सोचेंगे? कोई ऐसा नहीं करेगा, ना वहां पर दहशत पैदा करने की। दूसरा प्रश्न जो इससे जुड़ा हुआ है, अगर ये मिमिक्री कांड जो है ये नहीं हुआ होता तो फोकस रहता था 146 पे। क्या आपको नहीं लगता है कि वो मस्खरी जो है वो भारी पड़ गई? मुझे लगता है कि अंजना जी आप अच्छी तरह समझते होंगे कि घमंडिया किसको कहते हैं। घमंडिया वो होता है जो 146 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाता है, उनको विपक्ष को पार्लियामेंट में बैठने दिया जाता है, क्योंकि आपको बड़े बड़े बिल पास करने हैं जिसमें जनता, भाई विपक्ष मतलब सांसद जो लोग आते हैं जनता चुन के भेजती है, जनता की बात वहां करते। आपने आईपीसी सीआरपीसी की धारा में संशोधन किया और बिल पास कर दिया, विपक्ष वहां पे है ही नहीं, कोई चर्चा नहीं है। तो क्या यही मकसद था कि आपको विपक्ष को हटाना है? दूसरी बात, जहां तक सुरक्षा की बात है तो विपक्ष किसकी मांग कर रहा है? विपक्ष सुरक्षा की तो मांग कर रहा है ना। पार्लियामेंट में जो सुरक्षा में सेंध लगी, जिस तरह से इनके सांसद ने चिट्ठी लिखी और उनके पास बनवाए, पास बनवाने के बाद वो अंदर घुसे तो ये मांगा जा रहा है कि भाई ये अंदर घुस गए पार्लियामेंट के अंदर में, आपके सांसद द्वारा चिट्ठी बनाई गई, हम पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है तो अपने घरों में कैसे सुरक्षित होंगे? आपने नया संसद भवन बनाया, कहा कि बहुत सुरक्षित है और बहुत ही हाईटेक बना हुआ है। ऐसा हाईटेक बना कि उसके अंदर में ये जिसको आतंकवादी, बदमाश जो भी कहो आप कह दो, कैसे घुस गए ये? उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट का सम्मान करते हैं नहीं करते, पहले बता दीजिए। अगर पार्लियामेंट का सम्मान करते तो आप 140 सांसदों को निलंबित नहीं करते। आप पार्लियामेंट का सम्मान करते तो आप कम से कम रमेश बिदुड़ी जैसे व्यक्ति को पार्लियामेंट से अब तक बाहर कर चुके होते, जो पार्लियामेंट का अपमान कर रहा था। उसके बारे में आप नहीं बोलेंगे। महुआ मैत्रा को आप निकाल सकते हैं लेकिन प्रताप को नहीं निकाल पाओगे, जिसकी वजह से सुरक्षा टूटी है हमारे सांसद की, उसके बारे में आप नहीं बोलोगे। मजाक तो आपने बना दिया पूरे लोकतंत्र का, पूरे संविधान का।
पूरे देश का। और मुझे लगता है कि आपको तो, हमें लगता है लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं बचा। अगर विश्वास बचा होता तो आज आपको एहसास होता कि आप किस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है देश के अंदर में? मुद्दा है लोकतंत्र बचाना। विपक्ष की आवाज आप गला घोटने की कोशिश कर रहे हो, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। और विपक्ष की आवाज, विपक्ष आत्मा होता है पार्लियामेंट की, लोकतंत्र की आत्मा होता है। विपक्ष की आवाज दबाना मतलब जनता की आवाज दबाना चाहते हो, क्योंकि विपक्ष वहां जनता की आवाज उठाता है, क्योंकि आप तो सत्ता में हो। अब सत्ता की बात करोगे, जो आपको फायदा होगा उनकी बात करोगे, जहां से आपको मतलब निकलता होगा उसकी बात करोगे। आप देश हित की बात तो करोगे नहीं। देश हित की बात करते तो शायद आप संसदों का सम्मान कर रहे होते। और इतिहास में, अंजना जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पत्रकारिता के इतिहास में क्या कभी 140 सांसद इस पार्लियामेंट से निलंबित हुए? क्या आप भी इतने सालों से पत्रकारिता में है, पूरा हिंदुस्तान के इतिहास में यह काला दिन नहीं है? 140 सांसदों को आपने पार्लियामेंट से बाहर कर दिया, और आप किस पे डाइवर्ट करना चाहते हो? कहां पे बात करना चाहते हो आप? उसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया? जाति का ले आए, नहीं जाति के ले आए, आप जाति का कार्ड खेलने लगे। हम आपसे कह रहे थे जाति जनगणना कराइए, तब आप कराने को तैयार नहीं थे। जब जाट आंदोलन, जब यहाँ पे आंदोलन होता, किसान धरने पे बैठे थे, जहां जाने किसानों की मौतें हो गई, तब आप कहां थे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो महिलाएं, जो हमारी पहलवान महिलाएं जीते, जब अनुराग जी, तब कहां थे? अनुराग जी, आप जब बोलते हैं ना जाति पर, तो ऐसा लगता है कि सूप जो है वो चलनी मैं तो जाति जनगणना की बात बिहार करता में हूं। कहावत है सूप दूसरे चलनी के, हाँ, वही तो समझिएगा आप। लेकिन गौरव जी, आपके पास आते हुए, ये वाकई संसदीय इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि किसी एक सत्र में 146 विपक्षी सांसद सस्पेंड किए गए हैं। मेरा प्रश्न आपसे बड़ा है, और वो ये है कि जिन संसदीय क्षेत्रों ने नॉन बीजेपी पार्लियामेंटेरियन को इस देश की संसद में भेजा, क्या उनकी आवाज शांत नहीं हो गई है, म्यूट नहीं हो गई है? क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं, और उनके ना होते हुए भी एक के बाद एक बिल पास हो रहे हैं, तो उनकी आवाज कहां शामिल हो रही है इस देश की नीति निर्धारण में? अंजना जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा ये कभी नहीं हुआ कि 146 सांसद सस्पेंड हुए। आप ये बताइए, कभी ये हुआ है कि महिला मार्शल के कपड़े फाड़ दिए हों, या उनके साथ धक्का मुक्की हुई हो? टेबल पे खड़े हो जाएं, जो चेयर है उस पे फाइल मार दें, आंख मार दें, हवाई चुंबन दें। हाँ, आपने अच्छी बात कही, जो लाखों हमारे वोटर भाई बहन हैं जिन्होंने चुन के भेजा है, उन्होंने सांसद को इसलिए चुन के भेजा है कि वो उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करे, और वो 52 साल का परिपक्व बालक वहां वीडियो बनाए, या इसलिए भेजा है कि जब क्रिमिनल जस्टिस के 3 कानून आए तो उस पर बहस हो, कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आए तो उस पर बहस हो, जब जीएसटी के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए और पास हो तो उस पर बहस हो। मैं समझता हूं इसी के लिए भेजा है। और मैं आपको बताऊंगा, भगत सिंह से तुलना कर देना, सपा के बैठे यहां प्रवक्ता, इनके एक और प्रवक्ता है, भगत सिंह से तुलना करी। कांग्रेस के लीडर है विजेंदर, बॉक्सर जो रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे ऐसा लगा संसद पे हमला हुआ तो एक और भगत सिंह आया। अब आप बताइए, शर्म से आंखें नीची नहीं हो जाती? ऐसी पार्टियों को तो जनता कह रही है कि अराजकता को कुचल डालो। सबसे बड़ा खतरा हमारे लोकतंत्र को ऐसे विपक्ष से है जो अराजक है, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझता है। ठीक है, और छोटा सा जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रही हूं अभय दुबे। शर्म से बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। ठीक है, वो पूरा करें, बस पूरा करें, एक लाइन में पूरा मत बोले। अंजना जी सुनिश्चित करिए। हाँ, धन्यवाद। और संसद की मर्यादा की आप बात कर रही हैं। रमा देवी जी वो कुर्सी पे थी, चेयर पे, अध्यक्षा की, और क्या किया था? आजम खान ने बोला तेरी आंखों में देखता हूं तो मन करता है देखता रहूं, और अखिलेश यादव बगल में ठहाके मार के हंस रहे थे। अगर कोई बहन बेटी हमारी मां वहां पे है और उसके लिए ऐसे अपशब्द कहे जाए संसद के पटल पर, तो ये कैसा है? और आतंकवाद पे समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? इनके मैनिफेस्टो में लिखा था आतंकवादी अगर मुसलमान हैं तो उनके मुकदमे वापस लेके आया हूं। आप मुझे बताइए, संसद पे कोई हमला करे और उसको बेरोजगार बता दे, भगत सिंह से तुलना कर दे, ये शर्मनाक नहीं है? अभय जी फौरन इसके बाद आऊंगी। अनुराग जी एक छोटा सा कमेंट करना। पार्लियामेंट की मर्यादा तब नहीं गिरी थी जब यहाँ रमेश बिदुड़ी पार्लियामेंट का, हमारे लोकसभा का, हमारे संविधान का अपमान कर रहे थे, तब नहीं गिरी थी पार्लियामेंट की मर्यादा, तब तो आपकी आवाज नहीं फूटी। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आपकी आंखें शराब से नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, कम से कम संस्कारी सीख जाओ। सुनिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए।
मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि 140 लोकसभा के संसद को सुन तो लीजिए, क्यों बीच में बोल रहे हैं? पेट में दर्द होने लगा, पेट में दर्द होने लगा पेट में दर्द ना। मैं आपके बीच में बोला था क्योंकि आपके पास धैर्य नहीं है, नहीं मालूम, ये सत्ता का नशा बोल रहा है, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अखिलेश यादव के मुंह में दही जम गई। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे मुंह में दही जमी हुई है क्या, जो रमेश बिदुड़ी के बारे में नहीं बोल पाए? व्यक्तिगत टिप्पणी करने से अलावा कुछ पढ़ लिख आया करो, कुछ साक्ष्य बोला करो। हो गया। टिप्पणी करने लगता है, कुछ कह रहा हूँ, कुछ कह रहे रेफ्रिजरेटर बन के तुम्हें गौरव जी प्लीज, मैं कमाल है, व्यक्तिगत के अलावा कुछ आता नहीं है। प्लीज कोई अच्छी बात करो ना। अच्छी बहस हो रही है, सार्थक बहस हो रही है। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आपको तब नहीं शर्म आई जब रमेश बिदुड़ी पार्लियामेंट में अपमान कर रहे थे हमारे संविधान का, तब तो नहीं आपको शर्म आई? आपको शर्म उस समय नहीं आई जो 140 सांसद आप लोकसभा का विपक्ष का अपमान कर रहे थे, 140 सांसदों को आपने निलंबित कर दिया, तब आपको शर्म नहीं आई? गौरव जी ऑडियो नहीं जा रहा है आपका, एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, इसके बाद मैं जवाब लूंगी आपसे। पूरी कीजिए। देखिए आप गौरव जी आवाज नीचे कीजिए। देखिए मेरा सीधा 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। मैं पूरी बात कर रहा हूं। मैं इनसे पूछ रहा हूं, इनको तब शर्म नहीं आई जब रमेश बिदुड़ी पार्लियामेंट में सदन का अपमान कर रहे थे, संविधान का अपमान कर रहे थे? इनको तब शर्म नहीं आई जब 140 सांसदों का निलंबन हुआ? आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको मुद्दा उठाना चाहिए कुलदीप यादव को कैसे पाकिस्तान से लाया जाए, इसके बारे में आप बात करते हैं। शर्म कहां मिलती है, ये कहां से लाना पड़ेगा? इनके पास है ही नहीं तो लाएंगे कहां से? अरे हम तो कह रहे हैं, हम तो मुद्दा उठा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे 7 आर्मी ऑफिसर कतर में है, उनके बारे में चर्चा कीजिए, उनको लाने की कोशिश कीजिए, तब तो लगता है कि आप कुछ काम कर रहे हो। गौरव जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, क्योंकि आप बीच में बोलना चाह रहे थे इसलिए। बिल्कुल अभय जी प्रॉमिस नहीं। अंजना जी धन्यवाद। 2 तथ्य हैं, गलत नहीं हो सकते हैं, और अगर ये गलत हैं तो इनको डिबेट छोड़ के माफी मांग के जाना चाहिए। पहली बात, राजनाथ सिंह जी ने संसद के पटल पर कहा जो रमेश बिदुड़ी जी ने कहा है गलत है। दूसरी बात, रमेश बिदुड़ी जी ने माफी मांगी, दोनों बातें सत्य हैं। और दूसरी बात बता दूं, इनको पता होना चाहिए गायत्री प्रजापति मंत्री आपका विधायक रेप पे बलात्कार का आरोप था, जेल चला गया, याद है? मंत्री बना दिया। आपका भारतीय जनता पार्टी का विधायक उत्तर प्रदेश में जेल चला गया, वो रेप बीच में नहीं। अनुराग जी प्लीज, आप स्टूडियो में इसका फायदा मत उठाइए। किसान इस पे मत बोला करिए। धन्यवाद। थैंक यू अंजना जी, थैंक यू अंजना जी। हो गया मेरी बात। अभय जी अब आपकी बारी है। छोटा तीर था, निशाने कुल मिलाकर बड़ा सवाल अब यही है। एक सेकंड सर, अभय दुबे जी, ऐसा लगा कि वेल में पहुंचने, प्लेकार्ड और नियमों को तोड़ने की एक होड़ मच गई पहले दिन के निलंबन के बाद, कि हमारी पार्टी के सबसे ज्यादा लोग निलंबित हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये हो कि हमें देखो हमें निलंबित कर दिया और 24 किले का एजेंडा सेट हो, ऐसा प्रतीत हुआ। क्या ये प्रश्न पूछना सही नहीं है कि संसदीय मर्यादा को रखकर, अब बीजेपी वाले भी करते थे और वाकई ये सच है कि बीजेपी के सांसद भी पहले यही सब करते आए थे, आज लेकिन सस्पेंड हो रहे हैं विपक्ष के सांसद। लेकिन इन सब के बीच ये जो होड़ मची कि सबको ऐसा करना है, सस्पेंशन होगा तब आप बड़े कहलाएंगे, और सस्पेंशन होगा हम सड़कों पर निकलेंगे, 2024 का एजेंडा सेट होगा कि ये सरकार लोकतंत्र की आवाज को खत्म कर रही है, ये ठीक नहीं है। अंजना जी, ये सत्ता की भूख सता रही है प्रधानमंत्री जी को, ये होड़ का प्रश्न ही नहीं है। मैं तो आपको भी आगाह करना चाहता हूं, ये सॉरी जो आप दिखाते ना, मिमिक्री वाला एक कार्यक्रम, उस पर थोड़ा गौर करिएगा, नहीं तो मोदी सरकार उस पर भी किसी दिन चाबुक चलाना प्रारंभ कर देगी। अरे स्वस्थ प्रजातंत्र में मिमिक्री करने को स्वस्थ तरीके से लिया जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो हश्र देश का किया है पिछले 10 साल में, हर बार झूठ बोलते हैं, आज भी पर्दा डालना चाहते हैं, क्यों सदन में नहीं आकर बोलना चाहते? इस देश को झूठ बोला। एक पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे जी ने एक पुस्तक निकाली अभी 3 दिन पहले, उसमें लिखा कि जो अग्निपथ योजना है उस पर हमारी देश की सरकार ने इतना बड़ा झूठ बोला कि सेना के कहने से हम लेकर आए। उन्होंने कहा तीनों सेना चौंक गई थी जब अग्निपथ जैसी स्कीम आई, और इसकी संकेत पहले सीडीएस रहे, फर्स्ट सीडीएस विपिन रावत जी ने यह भी बात कही थी कि मैं नहीं चाहता हूं कि सेना के लोग जल्दी रिटायर हो। हाँ, क्या मैं पूछना चाहता हूं धनगर साहब, आपका दिल नहीं पसीजा? आपने कहा किसान का बेटा हूं, मुझे गर्व हुआ कि आप किसान के बेटे हैं, लेकिन तिल तिल कर तड़पा कर जब दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों को लहूलुहान कर दिया आदेश देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जब आपका दिल नहीं पसीजा? जब यहां पहलवान बेटियों को तड़पा कर घसीट कर मारा जो ओलंपियंस थी,
वो जाट समुदाय से थी, तब आपका दिल नहीं पसीजा। जब किसानों को आतंकवादी और पाकिस्तानी खलिस्तानी कहा, उनके राह में कील और कांटे बिछा दिए, तब दिल नहीं पसीजा। खड़ गया धनगढ़ साहब, जब आपका दिल पसीजना चाहिए था, जब मोदी सरकार ने एक नई परंपरा चालू कर दी। सदन में बहस की मांग करो तो सस्पेंड, और अडानी पर बात करो तो परमानेंट सदस्यता खत्म कर दी जाती। राहुल गांधी जी ने अडानी पर प्रश्न सदन में क्या पूछ लिए, तिल मिला गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। महुआ मोइत्रा ने अडानी पर प्रश्न क्या पूछ लिए, तिल मिला गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सदस्यता ही समाप्त कर दी। अरे प्रजातंत्र के हक और अधिकार नहीं छीन सकते आप हमसे। हम दृढ़ता से सदन से सड़क तक लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, ये बात का खुलासा हुआ कि कृषि के क्रूर काले कानून नीति आयोग की बैठक में किन धन्ना सेठों ने तय कराए थे। आप वो काले कानून लेकर आए और वोट डिवीजन की मांग को ठुकरा दिया। क्या चाहते थे सदन में लोग? सांसद चाहते थे प्रधानमंत्री जी जो कानून आप अनैतिक रूप से लेकर आए उसको वोट डिवीजन कराइए। 21 सांसदों को उठाकर बाहर फेंका और बर्बरता से पीटा गया। रात भर वहां प्रदर्शन करते रहे सांसद गांधी की प्रतिमा पर। प्रजातंत्र को तार तार मत करिए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना। और क्या सदन में मांग की थी सांसदों ने कि आप बहस कराइए। प्रधानमंत्री जी जवाब दे दीजिए कम से कम, किसकी अकाउंटेबिलिटी है? अगर इतने बड़े स्मोक बम से हमला हुआ, अगर 50 ग्राम भी उसमें घातक आरडीएक्स होता तो पूरी की पूरी सदन उड़ जाती। प्रधानमंत्री जी, आपने चर्चा करना था, उचित नहीं समझा? कम से कम देश के गृह मंत्री को बुलाकर पूछते तो सही कि इतनी बड़ी आतंकी घटना की साजिश का पहले वीडियो डाल दिया गया था, तब आपने सुरक्षा की व्यवस्था की कि नहीं की? प्रधानमंत्री जी, और कहते हैं जांच जारी है। अरे पुलवामा की जांच अब तक जारी है, हमको पता ही नहीं लगा। जब भी पूछते हैं सदन में तो ये कहते हैं कि पुलवामा में जो हमारे 30-40 सैनिकों की शहादत हुई उसकी जांच जारी है। प्रधानमंत्री जी, जब पूछते हैं कि चीन भारत की सीमा में घुस गया तो कहते हैं कि जांच जारी है। तब कहते हैं कि स्मोक बम लेकर आए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए। उन्होंने कहा जांच जारी है। संजय सर्राफ साहब पर्दा डालेंगे अपनी नाकामी पे। संजय सर्राफ साहब, लेकिन इतने सारे विपक्षी सांसदों का एक साथ सस्पेंड होना, ये अपने आप में एक हेडलाइन बनती है। और ये ऐसा लगता है कि मतलब खाली बीजेपी के ही सांसद अंदर रहेंगे क्या, और एक के बाद एक बिल पास होंगे? क्या आपको नहीं लगता इससे एक बहुत रॉन्ग मैसेजिंग, और इसको इंडिया गठबंधन पूरा उठाएगा चुनावों तक? देखिए अंजना जी, इलेक्शन हारने के बाद, 3 स्टेटों का इलेक्शन हारने के बाद, चाहे वो राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हारने के बाद इनके पास कोई मुद्दा रहा नहीं। तो इन्होंने डेलिबरेटरी, इसमें कोई शक नहीं है। आप अगर संसद के स्ट्रक्चर को देखेंगे किस तरीके से इन्होंने हर एक ने खड़ा होके, न तो स्पीकर साहब को बोलने दे दिया, न किसी मंत्री को बोलने दे दिया, न किसी को बात करने की, चर्चा करने के ऊपर कभी भी कहीं पर भी इन्होंने मौका नहीं दिया। अगर संसद में इन्होंने वही काम किया, इनको 18-18 लाख 20-20 लाख वोटर हर एक संसद को पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, और जो इन्होंने लास्ट में अंदर में जो किया तो किया, बाहर में जाकर जिस तरीके से मिमिक्री की, चुनाव हारने का अर्थ यह है कि संसदीय परंपरा को आप नाबूद कर देंगे। मिमिक्री करने के बाद कह रहे हैं, आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता अभय जी कह रहे हैं ये तो होना चाहिए, ये तो प्रोसेस है। कैसी बात कर रहे हैं आप? अभय जी की आवाज नहीं, अभय जी सॉरी प्लीज सर। अभय जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं सबसे लास्ट में बोल रहा हूं। देखिए अंजना जी, हमें देखना चाहिए, हर एक मेंबर पार्लियामेंट के पास लेने के लिए आता है, एक प्रतिक्रिया है, एक प्रॉपर प्रोसेस है। उस प्रोसेस के माध्यम से आधार कार्ड लिया जाता है, आधार कार्ड हर एक मेंबर पार्लियामेंट देता है। अब हम अगर मोइत्रा के साथ इसको करेंगे, मोइत्रा ने इंटरनेट दे दिया, पासवर्ड दे दिया, डेलिबरेटली शी हैज गिवन ऑल थिंग्स, उसने हर एक चीज दे दिया। यहां पर पास जो दिया गया है एक प्रॉपर, और हम लोगों ने इसमें प्रॉपर कार्रवाई की। सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमने उसमें कहीं पीछे हटे नहीं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर के माध्यम से प्रॉपर कार्रवाई हो रही है। सीएसएफ के 8 ऑफिसरों को सस्पेंड किया गया। उसके साथ में डीजी के अंडर में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रही है। हम कहां पीछे हट रहे हैं? हम कह रहे हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने दे दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी बाहर आ जाएगा। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, जिसने पास दिया, ये लोग जितने लोगों को, जितने भी देश के 140 लोगों को पास देते हैं, जो भी कोई भी आता है 140 करोड़ में, अगर 1% लोग भी पूरे संसद में आते हैं, 14 करोड़ लोगों को हम देखेंगे कि हर सेशन में हर एक चाहता है संसद में जाना। क्या हर एक मेंबर पार्लियामेंट उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद पास देता है? इसलिए अंजना जी,
हम इस पास को और मोइत्रा वाले इंटरनेट को दोनों को साथ में नहीं मिलाएंगे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका भी जवाब दीजिए अभय दुबे जी। एक सेकंड अभय दुबे जी, आप इसका भी जवाब दीजिए। और एक प्रश्न और है, राजीव शुक्ला जी, अगर आपको याद हो वो साल था 2012, पीजे कुरियन साहब राज्यसभा में चेयर पर बैठे हुए थे और वो ऑडियो बहुत वायरल हुआ था। आपको तो याद ही होगा अभय जी, देखिए ना सामने क्या कहा था उन्होंने कान में पीजे कुरियन साहब के। अंजना जी, आज मैं पहले इनकी बात का जवाब दे दूं। नहीं, वो तो सवाल दीजिए ना इस सर, बात देखिए का है कि लेकिन सेलेक्टिव मेमोरी नहीं होनी चाहिए ना सर। मैं बता देती हूँ कैसे गया, क्योंकि दर्शकों के मन में अब पहेली रह जाएगी ना। उन्होंने कान में कहा था चेयर के, एक सेकंड सर, कि आज के सेशन को एडजर्न कर दीजिए और फिर सेशन फौरन एडजर्न हो गया। तो जब संसदीय मर्यादाओं की बात होती है, बात कुर्सी की ताकत की होती है और यह समझाया जाता है कि जो स्पीकर है वो नॉन पार्टिजन है, वो सबके ऊपर है, उसको कैसे एक रूलिंग मेंबर, एक सेकंड, रूलिंग मेंबर उसको कैसे डिक्टेट कर सकता है कि आप एडजर्न कर दीजिए सेशन को? क्या ये गुड्डे गुड़िये का खेल है देश की संसद का सेशन? बहुत सारी बातें हैं, अगर आप जाइएगा, अगर सब खुदेगा तो बहुत कुछ निकलेगा कि नहीं? तो उसको आधार बनाकर मोदी सरकार ये कहती है कि महंगाई की चर्चा पर सस्पेंड कर देंगे, हम बेरोजगारी की चर्चा पर सस्पेंड कर देंगे। बात है एग्जाम्पल की। मैं ये पूछना चाहता हूं, इतना बड़ी घटना हुई अंजना जी, छोड़िए वो उनका उद्देश्य क्या था उस पर बहस बाद में होगी कि वो बेरोजगारी के लिए लड़ रहे थे। आज बड़ी बात यह है कि देश की संसद में आगाह करने के बाद एक स्मोक बम जूते में छुपाकर लोग कैसे पहुंच जाते हैं। कल्पना तो कीजिए अगर थोड़ा भी आरडीएक्स उसमें होता तो क्या हाल होता हमारी संसद का। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? क्या देश के गृह मंत्री जी के पास समय भी नहीं कि सदन में आकर कहते कम से कम कि हम एक गंभीर जांच का आदेश हमने दिया है, हम इन साइंटिफिक तरीके से उसकी जांच करा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनको लगता है कि वो नाकामी इनके राजनीतिक दल पर चिपक जाएगी। इनके लिए देश की कोई मान्यता नहीं है, इनके लिए प्रजातंत्र की कोई मान्यता नहीं है, सिर्फ सत्ता की भूख सताती है इनको, इसलिए अकाउंटेबल। गौरव जी आपसे प्रश्न है और वो प्रश्न ये है, देता हूं एक भी अगर आज तक रुक जाइए अभय जी, रुक जाइए। गौरव जी आपके लिए प्रश्न यह है कि अनेकों ऐसे उदाहरण है जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद 2014 से पहले वेल में ही रहते थे, खूब नारेबाजी होती थी, लेकिन ऐसा मास सस्पेंशन तो नहीं होता था। फिर आपकी सरकार ऐसा क्यों कर रही है? पत्थर तो वो फेंकेगा ना जिसका खुद का घर शीशे का ना हो। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप तमाम बार कहती हैं और मैं सहमत हूं, आप कहती हैं अगर पहले कुछ हुआ है और वो गलत है तो जरूरी नहीं है कि अब भी हो। अगर पहले कुछ गलत होता था और सहा जाता था तो बदलता हुआ भारत क्यों सहे अराजकता? तभी मैंने कहा जीरो टॉलरेंस फॉर अराजकता। लेकिन आज बात ये पूछी जानी चाहिए, मेरे साथी यहाँ कह रहे थे बहुत बड़ी घटना थी और वाकई थी बहुत बड़ी घटना, लेकिन अगर ये बड़ी घटना थी तो प्रमोद तिवारी ने ये क्यों कहा पुलवामा 2 हो रहा है? क्यों अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कहा ये बच्चे हैं, मासूम हैं और बेरोजगार है इसलिए किया? इसका मतलब आप उसको सही ठहरा रहे हैं और भगत सिंह से तुलना कर दी। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब मासूम किसी ने बोला क्या? तो किसने मासूम बोला जरा बता दीजिए। उन्होंने कहा इसके पीछे कारण क्या हो सकता है वो पता लगाना चाहिए। कोई घटना हुई उसके पीछे कारण का पता लगाने के लिए बोला तो आप अपने हिसाब से बातें बनाने लगे। मतलब आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराना चाहते हैं। पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, विपक्ष की नहीं होती है, और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। ये गलत बात हो रही है, आप देख रही हैं। बोलिए। दूसरों के बीच स्टूडियो में होने का फायदा मत उठाइए। नहीं, हम दूसरों के बीच आतंकवादी को भी कहोगे कि भाई वो आतंकवादी नहीं है, वो संसद के परिसर में भी करते हैं। ठीक है संजय जी रुकिए, संजय जी यार टीवी डिबेट में भी करते हैं। गौरव जी देखिए, एक बात जान लीजिए, वो संसद है, वो कोई सड़क पे होती हुई बहस नहीं है कि आप सड़क के गुंडे बन जाओ, छिछोरी हरकतें करो। मैं तो आज ये कहना चाहता हूं, राघव चड्ढा आप याद करिए, उनका भी निलंबन हुआ, उन्होंने माफी मांगी और उपराष्ट्रपति जी ने उसको स्वीकार किया और उनकी जो सदस्यता थी वो बहाल हो गई। इसी तरह से ये जो 146 सांसद हैं, अगर ये अपना आचरण ठीक रखे और माफी मांगे
और इनको पश्चाताप हो जो नहीं तो आया बहुत था कुछ बदल और जो सकता है। MP नहीं आया था पार्लियामेंट के संसद अंदर में में, उसका चर्चा के निलंबन लिए हो गया, एक तो जगह वो है, कैसे करे, बता दीजिए, अराजकता उसके के लिए लिए क्या कोई रूल है? जगह नहीं है अंजना जी। और फिर कहूंगा नहीं, जो MP ये वाले फिर हैं, छिचोरी ठीक है, हरकत तो जैसे याद देखिए रखिए, चैनल पे एक करते लाख हैं एक बार में बीच जनता में सुन बोल लेती के, है, हाँ। इसकी कोई जगह नहीं है इस हद तक चर्चा में। इनकी बकवास सुनिए, अपनी बारी में कूद जाएंगे। ये गिनते हैं कि हमने 2 मिनट बोला। अरे आज बात हो रही है, महंगाई की चर्चा पर माफी महत्वपूर्ण मांग कानून पारित हुए, आप उसमें घुसकर बैठा रत्ती हुआ भर है, भी उस पर योगदान आप नहीं चर्चा दे करना पाए, चाहते ये तो चिंता उस का पर सबब माफी मांग है। लें। उस पर सस्पेंड कर देते हैं आप। अरे पेगासिस पर नहीं, जो बेरोजगार है आप, बताइए, छोड़िए चलिए, आप बताइए बेरोजगार है सस्पेंड कर देते ये जो लोग संसद अगर राफेल के घोटाले पर चर्चा कर, ये बेरोजगार है। बोलिए, चलिए सस्पेंड कर देंगे। बोलिए, मैं जो सवाल एक सेकंड एक साथ मत बोलिए। नहीं गौरव जी, ये सवाल तो बनता है ना, ये जो प्रतिबंध थे डीएमके के सांसद उस दिन मौजूद ही नहीं थे संसद में और उनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो ये समझ नहीं आया जरा आचरण के लिए सस्पेंशन की मानसिकता प्लीज मौजूद नहीं है। अभय जी आपका नाम गौरव है, अभय जी आपका नाम गौरव है, वापस प्लीज नहीं सर। हुआ। अगर कोई त्रुटि थी तो यही तो दिखाता है पारदर्शिता और बस। निष्पक्षता, वो तुरंत वापस हुआ, जवाब हो गया। अब 146 सांसदों को भी तो निलंबन अगर की आप आपकी उसका त्रुटि मान उदाहरण लेके लीजिए। कहेंगे कि बाकी लोग जो गलत कर रहे हैं, स्लोगन करना, तख्ती लेके जाना, ये किस रूल में लिखा अच्छे है? बता दीजिए प्रोफेसर सांसद रामलाल किस यादव रूल में जी ये कौन सी लिखा है तख्ती लिए हुए कि थे, वो जरा फोटो तख्ती दिखा लेके दीजिए। जाएंगे, घातक नहीं वो है। बाधित नहीं, करेंगे सांसद कार्रवाई डिम्पल को। यादव जी कौन सी बता तख्ती लिए देंगे। हुई थी, जरा फोटो अंजना दिखा जी, दीजिए, निकले से कोई दिखा दीजिए ना, काम फोटो है नहीं तो। मैंने कुछ भी बोल दोगे चल जाएगा, बताओ ना कौन सी तख्ती लिए हुई थी वो, क्या उन्होंने कानून तोड़ा, क्या उन्होंने वहां पे नियम तोड़ा, बता दीजिए आप, बताइए ना क्या तोड़ा उन्होंने। जो सांसद मौजूद नहीं वो भी निलंबित, जो सांसद में जो सदन के अंदर है और कुछ नहीं कर रहा वो भी निलंबित। मतलब आप चाहते नहीं विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर रहे, ये साफ बात है, क्योंकि आप विपक्ष दबाना चाहते हैं। अनुराग जी, सबसे अच्छी बात है कि अनुराग जी ने 2 ही नाम लिए, वो भी उस विशेष परिवार के लिए। कभी तो संसदीय मर्यादा में आम बाकी लोगों की बोला तो जो फैमिली वालों की बात करते हैं। बात फैमिली की नहीं है, बात जनता ने चुना है। अरे जनता ने चुना है, जनता ने चुना है भाई, जनता ने चुन के पार्लियामेंट के अंदर भेजा है। लेकिन बस फैमिली की बात करते रहते हैं। जनता ने चुना है अंजना अरे जी, आप बदलिए तो रंग मानेंगे, ढंग लोकतंत्र सर, को तो मानेंगे कि नहीं जनता मानेंगे? कोई तो सुनिए। अभय जी, क्या आपकी पार्टी कभी ये विचार करती है, एक सेकंड अभय जी, क्या आपकी पार्टी कभी ये विचार करती है जनता ने चुना है तो जनता की इज्जत तो रखे कम कि से कम। एक बार हम एग्जाम्पल सेट करें? जी, हमने सुना ना, हम पूरे देश ने सुना, और शायद ऐसी टेलीविजन रेटिंग्स और व्यूअरशिप कभी नहीं आई जब देश की संसद में बहस हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बात कही। हालांकि अंत में जब सत्ता पक्ष की तरफ से लोग बोल रहे थे तो आपकी पार्टी के कई नेता निकल लिए थे, जो कि अच्छा व्यवहार नहीं दिखाता है, आप भी ये मानते होंगे। क्या आपकी पार्टी कभी सोचती है कि हम इस तरह से मुद्दों पर बहस कराने की कोशिश करें, हो हंगामा सिर्फ ना करें, ये कोशिश करें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर बहस करें हर विषय पर, जनता कान लगा के काम छोड़ के सुनेगी? आप पूरा देश गवाह है अंजना जी कि हमने महंगाई पर चर्चा मांगी तो सस्पेंशन दे दिया। हमने अगर देश के हित में ये कहा बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रधानमंत्री जी चर्चा कराइए, चीन पर कराइए, तो प्ले कार्ड का वेल में ले जाना उतना घातक नहीं है जितना घातक कृषि के काले कानून लाकर उस पर वोट डिवीजन नहीं कराना। टाइम खत्म हो गया। स्मोक बम लेकर आना उतना घातक है, जितना घातक सवाल पूछना मानते ये लोग, उससे कई गुना अधिक घातक है स्मोक बम लेकर पार्लियामेंट में आ जाना। देखिए अंजना जी, मैं केवल एक बात कहूंगा, अगर घटना इतनी बड़ी थी और जो वो थी, तो विपक्ष की हरकतें इतनी छोटी क्यों थी? भगत सिंह से तुलना कर देना, पुलवामा 2 बता देना, बेरोजगार युवा है ये बता देना, ये दिखाता है इनका मानसिक दिवालियापन। और इसी के साथ हमें बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह संसद सत्र तो खत्म 24 का, लेकिन टोन सेट हो गया। देखते रहिए आज तक।